2025 के मोस्ट एंटिसिपेटेड रोमांस एनिमे फ्रेगनेंट फ्लावर्स ब्लूम विद डिग्निटी के एपिसोड 1 में हम लोग को देखने मिलता है। कहानी की शुरुआत लड़कियों के हाई स्कूल से होता है, जहाँ पर इधर लड़कियां लोग प्रेयर कर रहे होते हैं और पास ही में हम लोग को देखने मिलता है लड़कों का भी हाई स्कूल, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे थे और एक क्लास के अंदर हम लोग को देखने मिलता है हमारा मेन लीड रेंटारो बैठा हुआ था। तभी इधर ज्यादातर बैक बेंचर की तरह ही उसके अभी क्लास में मन नहीं लग रहा था, जैसा कि तुम लोगों को लगता है। लेकिन तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर रेंटारो बता रहा था कि उसके लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, जिसके बारे में आप लोगों को इस एपिसोड में पता चल जाएगा। तभी नेक्स्ट स्टेप पर हम लोग को देखने मिलता है इधर 3 स्टूडेंट 2 लड़कों के साथ बातें कर रहे थे। इधर उन लोगों के बातों से हमें ये बात पता चल जाती है कि इधर उन लोगों के बीच में कुछ लड़ाई हुआ था इसी बात को लेकर। इधर उन लोगों के बीच में ऐसा कुछ हुआ था कि इधर दोनों से टकराए थे, लेकिन कोई भी अपने दोस्त को मारने वाला नहीं था। तभी इधर रेंटारो के जो स्कूल में ही था वो लड़का बोलने लगता है कि उसका तो कोई भी फॉल्ट ही नहीं था, जिसकी वजह से वो क्यों ही माफी मांगे। तभी इधर वो लड़का बताने लगा था रेंटारो के बारे में, यानी कि जो वो दूसरा बंदा था वो रेंटारो के बारे में बोलने लगा था कि वो तो बहुत ही भयानक है ना, क्यों ना तुम उस गुंडे को बुला लो। यही वो लोग बोल रहे थे। तभी पीछे से हम लोग को देखने मिलता है रेंटारो वहां पर पहुंच चुका था और उसके फेस को देखकर वो दोनों लड़के ही डर जाते हैं और वहां से भाग चुके थे। तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर रेंटारो उन तीनों का दोस्त होता है। तभी रेंटारो अपने दोस्तों के साथ हाई स्कूल के लिए जा रहा था और बीच में वो 2 लड़कियों को नोटिस करता है, जिसमें से एक ने जो दूसरी लड़की थी उसने अपना रुमाल नीचे गिरा दिया था, जिसकी वजह से जो रेंटारो का दोस्त था जिससे कुछ देर पहले एक लड़का लड़ाई कर रहा था वो बोलने लगता है तुमने अपना रुमाल गिरा दिया है। तभी तब वो लड़की कहती है कि वो रुमाल मैंने अब फेंक दिया है और मुझे चाहिए भी नहीं। ये बोलकर वो दोनों ही चले जाते हैं। और तभी इधर रेंटारो का जो दोस्त था वो बोलने लगता है कि वो ज्यादा हैंडसम था, जिसके वजह से वो लोग उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन लोगों के बिहेवियर से हमें पता चल जाता है कि जो लड़कों का हाई स्कूल था वो गरीब दिखता था और जो लड़कियों का जो हाई स्कूल था वो प्रीमियम वाइब देता था, जिसकी वजह से ऐसा शो हो रहा था कि दोनों हाई स्कूल 2 अलग इमेजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इधर उन लोगों के बातों के डिफरेंस से भी यही बात पता चल जाती है। तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर रेंटारो भी यही बात बोलता है कि इधर जो लड़कों का हाई स्कूल है बहुत सारे लोग यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे रेस घर से हैं और जो लड़कों का हाई स्कूल है वो सारे लोग कमजोर और पागल की तरह स्टूडेंट से भरा है, जिसकी वजह से इस हाई स्कूल का नाम भी काफी खराब है। तभी इधर हम लोग को देखने मिलता है तभी इधर रेंटारो अपनी क्लास में आकर बैठकर सोच रहा था कि इधर ग्रेजुएशन के बाद सारे लोगों का जगह अलग अलग चला जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। और तभी रेंटारो का जो दोस्त था वो बोलने लगता है कि स्कूल खत्म होने के बाद केरो के चलोगे क्या, जहाँ पर रेंटारो ना कहता है क्योंकि उसको एक काम मिल चुका था। और तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर बारिश हो चुकी थी और रेंटारो भागता हुआ अपने काम के लिए चला जाता है। इधर वो पहुंच जाता है एक केक शॉप पर, जहाँ पर इधर हमें पता चलता है ये केक शॉप जो था वो रेंटारो का फैमिली का शॉप है। और इधर तभी रेंटारो माफी मांगता है कि उसको लेट हो गया क्योंकि बारिश चल रही थी। तभी जो एक लड़की इसको चला रही थी वो कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक ही कस्टमर था, और ये बोलकर रेंटारो के हाथ पर दुकान देकर वो वहां से चली जाती है। तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर रेंटारो संभालने लगता है उस दुकान को और तभी वो देखता है कि कौन कस्टमर है। तभी वो नोटिस करता है एक लड़की को जो कि केक खा रही थी। तभी इधर उसके आगे काफी सारे प्लेट्स थे जो कि शायद उसने ऑर्डर किए होंगे। इधर वो रेंटारो को देखकर अचानक से शॉक हो जाती है और उसके गले में कुछ फंस चुका था, जिसकी वजह से रेंटारो पानी का एक गिलास उसे ऑफर करता है। तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर पानी खाकर वो बोलने लगती है मुझे माफ करना, मैं सौ हो गई थी तुम्हें देखकर। और तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर वो लड़की शर्माते हुए बोलने लगती है खाने के लिए शुक्रिया, और ये बोलकर ही वो वहां से भाग जाती है। तभी तो सीन आ चुका था रेंटारो दुकान को साफ कर रहा था और पास में वही लड़की थी जो कि दुकान को संभालती है। इधर रेंटारो कह रहा था उसी लड़की का जिक्र कर रहा था। तभी हम लोग को पता चलता है वो लड़की कुछ दिन पहले से यहाँ पर आती रहती है और इधर वो जो लड़की इस दुकान को संभालती है वैसे कुछ बातों के बाद वो भी दोस्त बन चुके थे और इधर वो जो लड़की थी वो रेगुलर बन चुकी है इस जगह का। तभी रेंटारो अलग सा फेस बनाने लगा था, जिसकी वजह से वो लड़की पूछती है तुमने क्या कुछ किया है, जहाँ पर इधर रेंटारो कहता है मुझे माफ करना अगर वो कल से नहीं आए, क्योंकि इधर वो मुझे देखकर वहां से भाग गई थी। जहाँ पर इधर जो वो लड़की थी वो कहने लगती है रेंटारो हर बात को तू अपने आप को ही लेकर ही कहने लगते हो कि तुमने ये किया जिसकी वजह से ये हो गया, ऐसी दुनिया नहीं चलती। और इधर वो कहने लगती है कि रेंटारो को इतना ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, उसका फिर इतना भी बुरा नहीं दिखता जैसा कि उसे पता चलता है। लोग उसके बारे में ऐसा नहीं भी सोच सकते, तो इसी वजह से उसे कुछ ना सोचते हुए अपने काम को रिसीव करना चाहिए।
तभी तो वो लड़की कहती है अगर ऐसा भी होता है तो तुम नए का सामान लेकर आओगे। जहाँ पर इधर हम लोग को नेक्स्ट सीन पर देखने मिलता है इधर रेंतारो अपने क्लास में बैठा हुआ था उदास मन लेकर। अभी तो क्लासरूम पर भी रेंतारो यही बात को सोच रहा था कि वो लड़की उसकी वजह से ट्रॉमेटाइज हो गई थी शायद से। अभी इधर रेंतारो का दोस्त भी वहाँ पर पहुंच चुका था। जहाँ पर इधर रेंतारो के साथ वो लंच करने की बातें करता है। अभी इधर रेंतारो वहाँ से चला जाता है ये कहकर कि वो लंच कर लिया है। तभी हम लोग को देखने मिलता है रेंतारो का दोस्त बोलता है कि रेंतारो हमेशा से ही ऐसा बंदा है जो अपने साथ ही एक वॉर को लेकर चलता है, यानी कि दूसरों के पास ज्यादा नहीं आता, काइंड ऑफ लोनली गाय। जहाँ पर हम लोग को देखने मिलता है रेंतारो अपने घर में बैठा हुआ था और जो उसका घर था वही पर ही वो केक शॉप भी है, यानी कि केक शॉप के ऊपर ही वो रहता है, यानी फर्स्ट फ्लोर आई थिंक। जहाँ पर हम लोग को देखने मिलता है उसके रूम पर पहुंच जाती है वही लड़की और जब वो कहने लगती है तुमसे मिलने वही लड़की आई है जिसे तुम सोच रहे थे कि वो डर गई है, वो तुमसे कुछ बातें करना चाहती है। जहाँ पर इधर हम लोग को देखने मिलता है रेंतारो पहुंच जाता है जहाँ पर वो नोटिस करता है उस लड़की को जो कि उससे देखकर भाग चुकी थी। वो रेंतारो को यहाँ पर सॉरी कहने के लिए आई थी। अभी इधर हमें पता चलता है उस लड़के का नाम काओरुको होता है और इधर वो लड़की इधर रेंतारो को केक ऑफर करती है, लेकिन इधर रेंतारो कहता है कि इधर काओरुको को वो केक खाना चाहिए क्योंकि काओरुको शायद से केक को ज्यादा पसंद करती है। तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर काओरुको उस खाने को यानी कि केक को खा लेती है। तभी काओरुको बोलने लगते हैं कि पिछले दिन जो हुआ था उसकी वजह से वो नहीं है, यानी कि वो डरी नहीं थी। रेंतारो को देखकर वो सिर्फ हैरान थी कि इधर रेंतारो उसे जैसे घूर रहा था, वैसे कुछ उसे बेचैनी की फील हुई थी जिसकी वजह से वो शर्मा गई और उसी वजह से वो भाग गई थी। जहाँ पर इधर रेंतारो सोचने लगता है एक ऐसी क्यूट लड़की जो कि उससे ऐसा सोचते हैं बिना कुछ डरे, ये उसके लिए न्यू था क्योंकि इधर बाकी जो स्टूडेंट्स या फिर लोग होते हैं वो रेंतारो से हमेशा डरते थे। उसका फेस ही था उसका रीजन, उसे ऐसा ही लगता था। तभी इधर रेंतारो सोच रहा होता है कि इधर लोग उसे डरते थे और इधर उसे इग्नोर करते थे उसके फेस की वजह से। पहला कोई उसे मिला है जो कि उससे डरा नहीं, उसे कुछ अलग ही फील किया और तभी इधर ये देखकर वो भी हैरान था और वो भी थोड़ा शर्माने लगता है। तभी इधर हम लोग को देखने को मिलता है वो जो लड़की थी यानी कि काओरुको रेंतारो के लिए केक खरीदती है, लेकिन रेंतारो कहता है कि उसे केक इतना ज्यादा कुछ पसंद नहीं है, तो वो काओरुको को वो ले जाने के लिए देता है। जहाँ पर इधर काओरुको भी बहुत ही खुश हो जाती है। अभी नेक्स्ट सीन पर रेंतारो कहता है कि काओरुको को वो तक छोड़ने के लिए जाएगा जिससे सिक्योरिटी मिलेगी। जहाँ पर इधर काओरुको कहती है कि वो जा सकती है और वो उसका थैंक्स कहती है उसे पूछने के लिए। तभी इधर हम लोग को देखने मिलता है नेक्स्ट सीन पर काओरुको और रेंतारो जब बातें कर रहे थे, पास ही में दो लड़के जो कोने में थे वो इन दोनों की बातों को नोटिस कर रहे थे। अभी नेक्स्ट सीन पर जहाँ पर इधर रेंतारो अपने रूम में था यही बात को लेकर तो उसमें डूबा हुआ था कि इधर एक लड़की उसे पहली बार ऐसा कुछ बातें की तो उससे डरा नहीं और ये बात लेकर ही वो शर्मा रहा था। तभी इधर उसके रूम पर पहुंच जाती है वही लड़की जो कि उस दुकान को संभालती है। अभी वो रेंतारो को दिखाती है कि इधर जो पेस्ट्री का बॉक्स था वो नीचे गिरा हुआ था उन लोग के केक शॉप के पास ही। ये देखकर रेंतारो हैरान होता है क्योंकि ये पेस्ट्री का जो बॉक्स था वो काओरुको को उसने दिया था और वो जिस हालत में था यानी जो बॉक्स का थोड़ा हालत भी खराब था, इससे पता चल जाता है कि काओरुको को कुछ तो हुआ है जिसके वजह से रेंतारो चला जाता है काओरुको के पास यानी कि रेलवे तक जहाँ तक रास्ता था। और इधर हम लोग को देखने मिलता है इधर काओरुको का सीन था जहाँ पर वो दोनों लड़के जो सुबह रेंतारो से डर गए थे वो दोनों काओरुको से मिलते हैं और इधर काओरुको वो एक कोने पर लिखकर कहने लगती है कि रेंतारो के साथ तुमने जो बातें की हम लोगों ने सारा कुछ सुना है, तुम उस पागल के बाहर से दिखने वाले की गर्लफ्रेंड हो क्या। जहाँ पर इधर काओरुको कुछ बोलेगी उससे पहले वो लड़का कहने लगता है इसके साथ कुछ किया तो इधर रेंतारो को काफी गुस्सा आएगा तो इससे हमारे ज्यादा फायदा होगा और ये देख कर वो दोनों ही उसे मारने की सोचते हैं, यानी जान से नहीं लेकिन इधर पंच देना ही सोचते हैं। लेकिन इधर रेंतारो जो कि काओरुको को ढूंढकर आ रहा था वो पहुंच जाता है उसी सीन पर जहाँ पर इधर वो काओरुको और उस दोनों बच्चों के वो दोनों लड़कों के बातों को सुनने को मिलता है। जहाँ पर इधर वो जो लड़का था वो रेंतारो के बारे में बता रहा था कि इधर रेंतारो हाई स्कूल से पहले भी यानी कि जब वो स्कूल में भी था जब से वो छोटा था तब से वो बहुत ही बुरा आदमी है, वो हमेशा ही लोगों को परेशान करता आया है। उसका फेस तो भयानक दिखता ही है लेकिन वो भी अच्छा नहीं है। तभी रेंतारो को एक बात तो फील हो जाता है कि कुछ लोगों ने उसके बारे में ऐसे अफवाह फैलाए जिसकी वजह से लोग उससे दूर होने लगे और इसी कारण से वो लोनली बनता गया। तभी हम लोग को देखने मिलता है नेक्स्ट सीन पर जहाँ पर इधर रेंतारो नोटिस करता है काओरुको कुछ कहने लगते हैं उन लोगों को जो वो कहते हैं कि रेंतारो जब से वो दिखा है वो तब से
यानी रेंतारो को जब से काओरू को देखी है तब से तो उसे कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। वह रेंतारो काफी मेहनती लगता है, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता और बिना जाने उसके बारे में तुम लोग ऐसी बुरी बातें नहीं कह सकते। और ये कहने का सुनते ही वो दोनों लड़के गुस्सा हो चुके थे और इधर रेंतारो को बाटे को साइड में रख कर उसे यानी काओरू को मारने के लिए आगे आ चुके थे। लड़का जो कि इधर काओरू को भी ऊपर पंच लगा रहा था, वो नोटिस करता है कि काओरू के आगे कोई आ चुका था और इधर वो कोई और नहीं, वो रेंतारो था। और जो पंच लगा था वो काओरू को नहीं, वो रेंतारो को लगा था, जिसकी वजह से उसके सर से खून बहने लगता है। तभी तो रेंतारो को देखकर वो दोनों ही फिर से डर चुके थे और इधर वहाँ से भाग चुके थे। तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर काओरू को नोटिस करते रेंतारो को, जो कि इधर उसके सर से खून बह रहा था। और ये देखकर ही रेंतारो को वो काओरू को कुछ मरम्मती कर देती है और इधर काओरू को उसका थैंक्स कहते हैं उसके हेल्प करने की वजह से। अभी इधर रेंतारो भी उसका शुक्रिया कहता है कि लोगों के बातों को विश्वास ना करते हुए तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास दिखाए, उसकी वजह से शुक्रिया। और ये बोल कर ही इधर रेंतारो उसको छोड़ने के लिए आ चुका था कि मेट्रो स्टेशन पर, जहाँ पर हम लोग को देखने मिलता है इधर रेंतारो उसे बाइक के अपने घर की ओर चला जाता है और इधर काओरू को भी अपने घर की ओर चले जाती है। इधर उन दोनों के बीच में कुछ बॉन्डिंग तो आ रहा था क्योंकि दोनों ही समा रहे थे। तभी नेक्स्ट डे पर हम लोग को देखने मिलता है इधर रेंतारो अपने रूम में था, यानी क्लासरूम में था, जहाँ पर इधर वो बोलता है कि पिछले रात जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से उसे नींद भी नहीं आई और जब वो शर्मा ही रहा था तभी इधर वो सोचता है कि जिसकी वजह से वो आज ज्यादा जल्दी ही स्कूल पे पहुंच चुका है। भी इधर वो पर्दों को साइड कर रहा था। भी रेंतारो नोटिस करता है कि गर्ल्स हाई स्कूल से भी कोई लड़की पर्दों को साइड कर रही थी, वो और कोई नहीं होती, वो कारू को होती है। और उसे देख कर ही रेंतारो तो एकदम हैरान हो जाता है, जिसकी वजह से पर्दों को फिर से लगा देता है। वो हैरान था कि इधर काओरू को उसके पास वाले हाई स्कूल में पढ़ती है, जिसको रेंतारो ने एक जूनियर स्टूडेंट सोच लिया था क्योंकि इधर वो बहुत हाई में छोटी थी और इधर दिखने में भी बच्ची लगती है और काफी क्यूट भी थी, जिसकी वजह से इधर रेंतारो सोच पड़ रहा था कि इधर वो तो जूनियर है, लेकिन वो क्या देख रहा है कि इधर वो हाई स्कूल में पढ़ती है, यानी कि सेम उम्र के ही है वो दोनों ही। देखकर तो वो बहुत ही शौक में चला जाता है। गाइस पहला एपिसोड यहाँ पर ही एंड होता है और ये 2025 की मोस्ट एंटिसिपेटेड रोमांस एनिमे इसलिए है क्योंकि इसका स्टोरी जो काफी रोमांस एनिमे से ज्यादा अच्छा है। इसका मांगा जिसने पढ़ा है वो तो जानता ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को जिससे हमें सपोर्ट मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।